जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्वेश्चन हम लोग चलिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और जी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 1 से भाग देंगे तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। अब ये होता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होता है। तो देखिए पी एक्स में हम लोग जी एक्स से भाग देंगे, यानी भाग देने पर हमारे पास मिलता है क्यू एक्स और आर एक्स, और यही निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल और ये हमारा होता है शेषफल। क्या होता है साथियों? शेषफल। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पहले तो इसको समझते हैं हम लोग, और भाग देने के लिए हम लोग भाग देते हैं कि कैसे होता है। जैसे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग जैसे 2 को हम लोग 7 में भाग करना है, तो हम लोग क्या करते थे कि 2 का टेबल पढ़ेंगे इतना बार कि 7 आ जाए और नहीं तो 7 से कम आ जाए। तो ये हम लोग करते थे, लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे तरीका से टेबल बनाना है, ऐसे तरीका से पढ़ा पढ़ना है कि पहले वाले किसी हाल में आना चाहिए। जैसे हम 2 से इसमें भाग कर रहे हैं तो आएगा हमारे पास 6, यानी 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा। लेकिन ऐसी गलती इसमें आपको नहीं करनी है। आपको पहले वाला किसी हाल में लाना पड़ेगा, वो चाहे आपको काटा पीटी क्यों नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले ये हम लोग सीख लेते हैं कि इससे भाज्य का नियम क्या होता है। तो देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है साथियों? शेषफल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें हम लोग a में हम लोग भाग करते हैं b से, तो यहाँ पे क्यू एक्स और यहाँ पे नीचे में आर एक्स प्राप्त होता है। और यही दोनों हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग देना। पहले भाग देने के लिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 1 से भाग देते हैं x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 में भाग करते हैं। चलिए भाग करते हैं। तो देखिए x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है। x का पावर कितना है? 4 है। x का पावर 1 से ही कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है तो x का पावर कितना से कर दीजिए? 3 से कर दिए। अब कहिएगा सर यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं लिया है, तो यहाँ पे 1 है, गुणांक कुछ नहीं है, तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। चलिए तो x का पावर 3 और x का पावर 1, x का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहिए सर आप कैसे कर दिए? तो आप लोग घातांक का नियम पढ़े होंगे कि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। इन आधार से वो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है x का पावर 3 और x का पावर 1 पावर आधार से में पावर जुड़ जाएगा, यानी गुना भी होगा तो वही होगा। चलिए नेक्स्ट में करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो x का पावर 1 से करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 3, यानी अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। पहले वाला खत्म, यानी कट जाएगा। दूसरा वाला नहीं कटेगा, 4 गो एक्स क्यूब और यहाँ पे 1 गो एक्स क्यूब है। तो सर यहाँ पे तो माइनस है ना, ना 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 ना, माइनस वाला काम नहीं करेगा, प्लस वाला काम करेगा। तो 4 1 5x क्यूब, पहले वाला जो है उतार दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। चलिए अब क्या लाना है? गुणांक में क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 1, 5 एकम 5, तो यहाँ पे प्लस कीजिए 5, तब ना आएगा। x का पावर 1, x का पावर है 3, तो x का पावर 2 से कर दीजिए। तो x का पावर 2 से करेंगे तो 5 एकम 5, x का पावर कितना हो जाएगा? क्यू। अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो क्या कीजिए, जो यहाँ पे आप लीजिए तो ये सटीक तो लेना ही है, लेकिन इसमें गुना करके जो ऊपर वाला है उसी तरह उतार दीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तब, लेकिन वहाँ पे सही होना चाहिए, इस पर ध्यान रहेगा। अब 5 एकम हो जाएगा -5 और x स्क्वायर। चलिए चिन्ह बदलिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये वाला कट जाएगा। सर ये भी माइनस में प्लस में, तो यार मुझे ये भी कट जाएगा, है तो कट जाएगा, नहीं है तो अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए, 4x प्लस 10 बचेगा। अब यहाँ पे क्या लाना है? 4 लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। यहाँ पे x है तो 4 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4x, और माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4, माइनस प्लस, इसको कटाइए और इसको जोड़ के लिखिए तो कितना हो जाएगा?
14, यानी हमारे पास बच गया मिला, लिखेंगे चूंकि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर हमारे पास क्या मिला, यानी क्यू एक्स कोसेंट मिला, हमारे पास मिला एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 4, और आर एक्स मिला हमारे पास, कितना मिला 14, यानी ये हमारे हो जाएंगे दिस इज करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।